आप अपने बच्चे के लिए एक खिलौना लेके आते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो बस एक खिलौना नहीं है, और ये भी समझ में आता है कि आपने उस खिलौने को घर नहीं लेके आए हैं। वो खिलौने ने आपको चुना है आपके घर आने के लिए। हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी and welcome to our show Well of Horrors. आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है अहमदाबाद के समीर राजशेखर ने। लेकिन इंसिडेंट में जाने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करना चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ मैं कोशिश करूँगी उन जगहों से कलेक्ट किया हुआ कुछ रियल इंसिडेंट मैं आप लोगों को सुनाऊँ। और अपने साथ हुआ कुछ रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए। हमें कैसे इंसिडेंट भेजना है आप सभी को पता है, मैं फिर भी बताना चाहूँगी। आप हमें मेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com पे, और हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अगर अभी तक आपने वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बन जाइए वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली का मेंबर। और एक बात, अभी वेल ऑफ हॉरर्स स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, तो स्पॉटिफाई में जाके वेल ऑफ हॉरर्स को फॉलो करना मत भूलिए। इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। समीर राजशेखर ने जिस तरीके से मुझे लिख के भेजे हैं, मेरा कोशिश रहेगा आपके सामने वैसे ही प्रेजेंट करूं। हेलो मैम, मैं समीर अहमदाबाद से। आपका बेंगलुरु वाला इंसिडेंट से मैं वेल ऑफ हॉरर्स को फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी रियल लगता है आपके सुनाए हुए इंसिडेंट। मेरे पास एक इंसिडेंट है, पता नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो वेल ऑफ हॉरर्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये इंसिडेंट है 2018 का। 2018 में मैं कोटा जाता हूँ। कोटा में मेरे भाई और भाभी रहते थे और मेरा 8 साल का भतीजा भी। मैं कोटा गया हुआ था दशहरा के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा दशहरा मेला चलता है। उसी लिए प्लान करके उसी टाइम पे मैं कोटा पहुँच गया और दशहरा मेला में पूरा परिवार के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। वहाँ पे मेरा 8 साल का भतीजा बहुत ज़िद करता है कुछ खिलौनों के लिए। तब मैं उसे एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय खरीद के देता हूँ जो काफ़ी क्यूट था दिखने में, और बहुत खुश हो गया था वो। मेले में अच्छे से टाइम स्पेंड करके रात को बाहर खाना खा के हम घर वापस आ जाते हैं। पहले ना 1-2 दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन 2-3 दिन के बाद से मैंने नोटिस किया घर का माहौल कुछ बदल रहा था। एक डलनेस छाया हुआ था पूरे घर में। सब लोग बहुत ही उखड़े उखड़े रह रहे थे, चिढ़े हुए थे, लेकिन उसका एग्जैक्ट वजह मुझे समझ में नहीं आया था तब। उसके 1-2 दिन बाद से कुछ और प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसा घर में उठने के बाद सुबह हम लोग देखते हैं बहुत सारे सामान इधर उधर हुआ है। समझ में नहीं आता है कैसे सामान इधर उधर हो रहा है। मेरे भाभी को लगता है कि शायद मेरा भतीजा कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो तो मेरे साथ सो रहा था और मिडनाइट को मेरा भतीजा क्यों उठेगा। इसी को लेके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें घर में चल रहा था। मेरा भी वापस जाने का टाइम हो गया था।
तो सबको बहुत सारा प्यार देके और बहुत जल्दी मिलूंगा ऐसा बता के मैं निकल जाता हूँ। असली प्रॉब्लम शुरू होता है मेरे निकलने के बाद से, जो बाद में मेरे भाई मुझे फ़ोन पे बताए थे। मैं जाने के बाद मेरा भतीजा अपने रूम में अकेला सोता था। एक दिन रात को भाई भाभी सब सो गए थे। मेरा भतीजा रोहन भी सो गया था। लेकिन आधी रात, शायद 12:30 के 1 होगा, मुझे टाइम ठीक से पता नहीं है, वो बहुत ज़ोर से चीखता है और मेरा भाई और भाभी दौड़ के उसके पास आ जाता है। रोहन रोते हुए बोलता है कि उसने वो सॉफ्ट टॉय को रूम में वॉक करते हुए देखा। ये सुन के भाई और भाभी को बहुत अजीब लगता है। पहले तो उनको लगा कि ये बच्चा है, शायद इमेजिनेशन होगा, क्योंकि बच्चों का इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रोहन को अपने पास ही लेके सो गए। और उसके बाद से रोहन अकेला सोना नहीं चाहता था, तो भाई और भाभी रोहन को अपने पास ही लेके सोते थे। लेकिन प्रॉब्लम कम नहीं हुआ। इसके और कुछ दिन बाद से जब भी सब लोग सो जाते थे, रात को उनको समझ में आता था उनके रूम में कोई वॉक कर रहा है। जब भी वो लोग डोर खोलते थे, सब कुछ शांत रहता था। लेकिन फिर से जैसे ही वो लोग डोर बंद करके 10-15 मिनट सोए के नहीं, उनके रूम में फिर से किसी का वॉक करने का आवाज़ सुनाई देता था उनको। ऐसे ही वो लोग परेशान होना शुरू किए। इसके बीच मेरी भाभी नोटिस करती है कि वो जो सॉफ्ट टॉय मैं रोहन को गिफ्ट दिया था, वो कभी भी अपने जगह पे नहीं रहता है। जब से रोहन डर गया था, तब से रोहन वो टॉय के साथ नहीं खेलता है। जिस जगह पे भी भाभी उस टॉय को रखे, नेक्स्ट डे कुछ और जगह पे वो मिलता था। भाभी का शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक छोटे से चीज़ को लेके इतना बड़े नतीजे तक पहुंचने जैसा कुछ हुआ नहीं था। उसके कुछ दिन बाद एक दिन सब लोग सो रहे हैं। सब लोग बहुत टायर्ड थे क्योंकि कुछ शादी में जाके वो लोग आए थे। अचानक बहुत जोर से डोर का नॉक का साउंड आता है। कोई जोर जोर से डोर को पीट रहा है। वो लोग दौड़ के उठ के जाते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं रहता है। थोड़े ही दूर में वो सॉफ्ट टॉय पड़ा हुआ था। आपको लग सकता है मैं कुछ मूवी का स्टोरी आपको बता रहा हूँ, लेकिन नहीं। सच मानिए तो वो उनके लिए काफ़ी डरावना सिचुएशन था। उस सॉफ्ट टॉय को वहाँ पे देखते ही वो लोगों को अजीब लगता है और इमीडिएट मेरी भाभी को लगता है कि इस टॉय को घर से निकालना ही चाहिए। तो घर में कुछ ट्रंक थे। एक ट्रंक के अंदर मेरी भाभी ने उस टॉय को डाल देते हैं और जाके सो जाती है। उसके बाद हुआ तांडव। ट्रंक के अंदर से जोर जोर से ट्रंक को मारने का साउंड आता रहता है। मेरा भाई भाभी भतीजा सब लोग पूरा रात सोते नहीं हैं, डर के सिमट के बैठे थे। मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ कि उस रात उनका हालत क्या हुआ था। दूसरा दिन सुबह एक कचरे के कवर में मेरा भाई उस टॉय को बांध के कचरे में फेंक देता है। सिचुएशन को नॉर्मल होने में और घर वालों को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जब से मेरे भाई ने उस टॉय को कचरे में फेंक दिया था, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे घर पे। पता नहीं आपको कितना रियल लगा होगा, लेकिन ये पूरा एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे फैमिली के साथ हुआ है। मैं मेरे भाई और भाभी का नाम भी ले सकता था, लेकिन कुछ वजह से वो मैं लेना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप ये शेयर कीजिए, और अगर सही में अच्छा लगता है तो बताइएगा। मैं
कोशिश करूँगा कुछ और इंसिडेंट भी आपको भेज पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समीर जी, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वेल ऑफ हॉरर्स में आपने आपके साथ घटी रियल इंसिडेंट शेयर किया है, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वेल ऑफ हॉरर्स को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो कमेंट्स करके बताना मत भूलिए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का समीर राजशेखर के साथ घटी रियल इंसिडेंट। अगले हफ्ते मिलेंगे एक रियल हॉरर या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।